अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान के कत्ल ने पूरी दुनिया को आग में क्यों झोंक दिया? कैसे सिर्फ चंद दिनों में दर्जनों ममालिक एक ऐसी जंग में कूद पड़े जिसने करोड़ों जिंदगियां तबाह कर दी, और क्यों आज भी दुनिया इस जंग के असरात से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आ सकी? दोस्तों, सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही मालूमाती और हकीकत पर मबनी वीडियोस सबसे पहले देख सकें। नाज़रीन कराम, ये कहानी है जंग अजीम अव्वल की। एक ऐसी जंग जो अचानक नहीं शुरू हुई, बल्कि इसके पीछे बरसों की सियासत, ताकत की जंग और नफरत की चिंगारियां छुपी हुई थी। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज में यूरोप के बड़े ममालिक एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे हुए थे। हर मुल्क चाहता था कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर बने, सबसे बड़ी फौज रखे और दुनिया पर अपना रसूख कायम करे। जर्मनी तेजी से तरक्की कर रहा था, इसकी फौज मजबूत हो रही थी, इसकी मईशत बढ़ रही थी, और यही चीज दूसरे ममालिक के लिए खतरा बनती जा रही थी। खास तौर पर बरतानिया और फ्रांस इससे खौफजदा थे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी एक बड़ी सुल्तनत थी, लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ कौमियतों के लोग रहते थे और इनमें बेचैनी बढ़ रही थी। खास तौर पर सर्ब कौम के लोग आज़ादी चाहते थे। इसी दौरान यूरोप में दो बड़े इत्तेहाद बन चुके थे। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थे, और दूसरी तरफ बरतानिया, फ्रांस और रूस। ये इत्तेहाद बज़ाहिर दिफा के लिए थे, लेकिन दर हकीकत ये एक खतरनाक तकसीम बन चुकी थी। फिर वो वाक़या पेश आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 28 जून 1914 को आर्चोडेक फ्रांस फर्डिनांड, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के वलीअहद थे, बोस्निया के शहर सरायवो के दौरे पर थे। वहाँ एक नौजवान ने इन पर गोलियां चला दी और वो मौके पर ही हलाक हो गए। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक दिया। ऑस्ट्रिया ने फौरन सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और इसे सख्त शराइत पेश किए, जो सर्बिया ने मुकम्मल तौर पर मानने से इनकार किया। तो 28 जुलाई 1914 को हंगरी ने जंग का ऐलान कर दिया। यहाँ से हालात तेजी से बिगड़ने लगे। रूस, जो सर्बिया का हिमायती था, इसने अपनी फौज को मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया। जर्मनी ने रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। फिर जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया, और जब जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस में दाखिल होने की कोशिश की तो बरतानिया भी मैदान में आ गया। चंद ही दिनों में एक इलाकाई तनाज़ा एक आलमी जंग में तब्दील हो चुका था। जर्मनी की हिकमत अमली तेज रफ्तार हमला थी। वो चाहते थे कि पहले फ्रांस को जल्दी शिकस्त दे, फिर रूस की तरफ रुख करें। इस मंसूबे को शेपलन प्लान कहा जाता था। जर्मन फौज ने तेजी से पेशकदमी की। वो फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के करीब तक पहुंच गए, लेकिन वहां फ्रांसीसी और बरतानवी फौज ने सख्त मुज़ाहमत की और जर्मनी को रोक दिया गया। यही वो लम्हा था जब जंग एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई में बदल गई। मैदान जंग खंदकों में तब्दील हो गए। फौजी जमीन कूद कर इनमें रहते। कीचड़, बारिश, सर्दी और बीमारी इनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। कई कई महीने एक ही जगह पर लड़ाई चलती रहती। इस जंग में पहली बार जदीद हथियार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुए। मशीन गन्स ने लम्हों में सैकड़ों लोगों को मार दिया। जहरीली गैस ने इंसानों को तड़पा तड़पा कर हलाक किया। टैंक और हवाई जहाज भी मैदान में उतर आए। हर दिन हजारों लोग मर रहे थे, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। 1915 में जर्मनी ने समंदरी जंग को भी तेज कर दिया। इसने अपनी आबदोजों के जरिए दुश्मन के जहाज डबोने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि एक मुसाफर बरदार जहाज लुसुटिनिया को भी निशाना बनाया गया, जिसमें कई अमरीकी शहरी भी मारे गए। ये वाक़या अमरीका के लिए एक बड़ा झटका था। 1917 में यूनाइटेड स्टेट ने जंग में शामिल होने का फैसला किया और इत्तेहादी ताकतों का साथ दिया। अमरीका के शामिल होने से जंग का तवाज़न बदल गया। ताज़ा फौज और वसाइल ने इत्तेहादी ताकतों को मजबूत कर दिया, जबकि जर्मनी कमज़ोर होता जा रहा था। जर्मनी के अंदर हालात खराब हो रहे थे, मईशत तबाह हो रही थी, लोग भूखे मर रहे थे, फौज थक चुकी थी, और आखिरकार 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने हथियार डाल दिए
اور جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اس جنگ کا انجام صرف جنگ کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ ایک نئی دنیا کی شروعات تھی۔ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ فوجی مارے گئے، لاکھوں شہری بھی اس جنگ کی بینٹ چڑھ گئے، شہر تباہ ہو گئے، خاندان بکھر گئے۔ جنگ کے بعد ٹریٹی آف ورسائے کیا گیا، جس میں جرمنی پر سخت پابندیاں لگائی گئی، اس کی فوج محدود کر دی گئی، اس پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ یہ معاہدہ بظاہر امن کے لیے تھا، لیکن اس نے جرمنی کے اندر غصہ اور بدلہ لینے کا جذبہ پیدا کر دیا، جو بعد میں دوسری جنگ عظیم کا سبب بنا۔ اس جنگ نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، بڑی بڑی سلطنتیں ختم ہو گئی، نئی ریاستیں وجود میں آئی اور دنیا ایک نئے سیاسی دور میں داخل ہو گئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چھوٹے فیصلے بھی بڑے نتائج پیدا کر سکتے ہیں، اور نفرت اور طاقت کی دوڑ پوری دنیا کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسی ہی زبردست معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی حقیقت کے ساتھ۔